हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। वीडियो के इस पार्ट 14 के अंदर भी हम इवोल्यूशंस टॉपिक को ही कवर करेंगे, लेकिन जो इवोल्यूशंस के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्पीसीएशंस। ओके, मतलब इसका मतलब इवोल्यूशंस के अंदर बहुत ही जो है वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इवोल्यूशंस का मतलब होता है कि जो पुरानी स्पीशीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि मॉडिफिकेशंस होते हैं और नई स्पीशीज बनती है, और जो नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन होता है वही कहलाता है स्पीसीएशंस। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। ओके, सबसे पहले देखते हैं स्पीसीएशंस क्या होता है। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ए न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस due to several evolutionary forces like genetic drift, isolations of populations, natural selections and gene flow etc. मतलब जो स्पीसीएशंस जो है वो एक प्रोसेस है। ओके, किसका प्रोसेस है? इवोल्यूशंस का प्रोसेस है। ओके, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो मतलब जो पहले जो अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो होती है ना, जो पहले जो स्पीशीज जो होती है उससे क्या बनती है, नई स्पीशीज का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। क्लियर? मतलब पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना वो क्या कहलाता है, स्पीसीएशंस कहलाता है। अब ये इसके लिए कौन कौन से मतलब रेस्पॉन्सिबल है, मतलब फैक्टर्स, वो है इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। कौन कौन से इन्वॉल्व है इसके अंदर है? पहला आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकंड है आइसोलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस, फिर थर्ड है नेचुरल सिलेक्शंस एंड फोर्थ है जीन फ्लो। मतलब इसका हम मतलब इसके अंदर मतलब इसका वन बाय वन क्या करेंगे, सारी जो इवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो है या ये जो फोर्सेस जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, इन चारों की वजह से नई स्पीशीज बन रही है, इसका वन बाय वन डिटेल से स्टडी करना बहुत जरूरी है। और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर पूरा इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके ऊपर मतलब एक पूरा डिटेल क्वेश्चंस भी आता है। क्लियर? तो इसको आप पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें। अगर आप स्किप कर देंगे किसी चीज को तो आपको मतलब क्या होगा, आपका लिंक जो होगा वो बराबर नहीं होगा, तो आगे का जो नेक्स्ट कंसेप्ट होंगे समझ में नहीं आएंगे। Speciations lead to diversity in the ecosystem and the diversity and diversity lead to evolution। जो स्पीशिएशन होता है वो क्या करता है, इकोसिस्टम के अंदर क्या लेके आता है, डाइवर्सिटी लेके आता है। अब इसको कैसे समझेंगे? स्पीशिएशन के अंदर क्या होता है कि जो एक ही स्पीशीज जो होती है उससे क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनती है, स्पीशीज बनती है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। एक ही स्पीशीज से मतलब उसका अलग अलग फॉर्म का बनना, उसी को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है। और ये जो डाइवर्सिटी है एंड द डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी एंड द डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि मतलब नई नई स्पीशीज का बनना ही क्या कहलाता है, मतलब वो आगे जाके क्या कहलाता है, इवोल्यूशंस को क्या करता है, उसके प्रोसेस को क्या करता है, वो बढ़ाता है। ओके, तो ये कहने का मतलब ये हो गया है कि मतलब स्पीसीएशंस के अंदर क्या होगी, एक ही स्पीशीज जो होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, एक स्पीशीज बनी, फिर इसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशंस हुआ, फिर दूसरी स्पीशीज बनी, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है, इवोल्यूशंस का प्रोसेस। और जो नई नई स्पीशीज जो होती है वो अर्थ के ऊपर बनती जाती है। इवोल्यूशंस जो होता है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक ऐसा प्रोग्रेस है। ओके, क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्पीशिएशंस, जो उसका डेफिनेशंस जो है वो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं, ए स्पीशीज इज ए populations of organism consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offspring। मतलब इसके अंदर जो स्पीसीएशन है उसके अंदर सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है। स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज का मतलब ये होता है मतलब स्पीशीज जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, पॉपुलेशन को क्या करती है, शो करती है। ओके, स्पीशीज ओके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशंस को शो करती है, और उस पॉपुलेशंस के अंदर क्या होते हैं, वो पॉपुलेशंस जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, सिमिलर इंडिविजुअल से मिलकर बनती है।
और ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शंस करने के बाद में क्या बनाते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का ये मतलब होता है कि वो जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उनके अंदर भी क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ओके, तो जो कुल मिला के जो स्पीशीज जो होती है वो क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस होगी जिसके अंदर सिमिलर इंडिविजुअल्स का मतलब मैं ये बता देती हूँ कि जैसे आपने क्या लिया है, फ्रॉग का क्या लिया है, पॉपुलेशंस लिया है, लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रॉग्स हो सकते हैं। ओके, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रॉग्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, और ब्रीड करने के बाद में क्या बना सकते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशंस होगा आप उसको क्या कहेंगे, स्पीशीज कहते हैं। क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको स्पीशीज पता होना चाहिए। स्पीशीज पता होगी तभी आप स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। The process by which a new species develop from the existing species is known as speciation। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है स्पेसिएशन जिसके अंदर क्या होती है कि जो पहले से जो स्पीशीज रह रही होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब वेरिएशंस आते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, न्यू स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म्ड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पीशीज जो बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को स्पीसिएशंस कहते हैं। कुल मिला के जो पुरानी स्पीशीज जो होगी उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से न्यू स्पीशीज का बनना क्या कहलाएगा, स्पीसिएशंस कहलाता है। द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू राइज अ न्यू स्पीशीज आर, मतलब वो अभी मैंने जो आपको बताए थे कि जो कोई भी नई स्पीशीज जो बनती है ना उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कहते हैं ना किसी भी चीज के होने के लिए कोई कारण चाहिए होता है, तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो स्पीशीएशन का जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें न्यू स्पीशीज बनती है उसके लिए भी क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला फैक्टर्स कौन सा है, जीन फ्लो। ओके, जीन फ्लो। ओके, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड फोर्थ है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम इनका क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि जीन फ्लो के थ्रू मतलब इन चारों फैक्टर्स के थ्रू किस तरीके से न्यू स्पीशीज जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब ये जो चारों फैक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा कि व्हाट इज स्पीसिएशंस एंड विच फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो स्पीसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको क्या होगा कि फिर ये चारों फैक्टर्स का क्या एक डिटेल क्वेश्चंस भी आ सकता है, और फिर ये आपको ऐसा क्वेश्चन आता है सेपरेट कि आपको जीन फ्लो क्या होता है इसको मतलब आपको एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से ये स्पीसिएशंस के अंदर ये हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन मतलब हर मतलब ये जो फैक्टर्स है उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस भी आएगा, उसको आपको एग्जांपल से क्या करना पड़ता है, वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसी तरीके से इस मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहला है जीन फ्लो। जीन फ्लो भी क्या है, स्पीसिएशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके मतलब इसके द्वारा भी क्या होता है, नई स्पीशीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आप समझते हैं कैसे, जीन फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट। जीन फ्लो ऑल्सो कॉल्ड द जीन माइग्रेशन। जो जीन फ्लो जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, जीन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो। क्यों, जीन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब जीन जा रहा है, मतलब जीन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और वो भी कहाँ हो रहा है, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के मतलब अंदर ये है कि पॉपुलेशन एक मतलब दो होगी, लेकिन स्पीशीज जो होगी इस पॉपुलेशन की वो एक ही होगी। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग की एक पॉपुलेशन और फ्रॉग की ही दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जीन का ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक तो ले लिया फ्रॉग की पॉपुलेशन और एक ले लिया अपने फिश की पॉपुलेशन, तो इनके दोनों के बीच में जीन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो समझना बहुत जरूरी है। जीन फ्लो ऑल्सो कॉल्ड जीन माइग्रेशन। जीन जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं उस जीन फ्लो उसको हम जीन फ्लो कहते हैं। और जीन फ्लो का के अंदर जीन का माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी तरफ जाना, तो इसलिए हम इसको जीन माइग्रेशन भी कहते हैं। ओके, अब जीन फ्लो का वापस से डेफिनेशंस देख लेते हैं। इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय interbreeding between populations of the same species or between individuals within a populations।
जीन फ्लो का मतलब क्या होता है कि जीन फ्लो में क्या होगा कि स्पीशीज जो होगी ना वो एक ही होगी और उसी स्पीशीज की दो पॉपुलेशंस हो सकती है। तो यदि दो पॉपुलेशंस के बीच में भी क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जीन्स। ओके, यदि दो एक ही स्पीशीज के दो पॉपुलेशंस के बीच में यदि रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं या उनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो एक्सचेंज होता है और उससे क्या होती है नई स्पीशीज का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ओके, पहली चीज ये है कि एक स्पीशीज जो होगी उसकी दो पॉपुलेशंस के बीच में, दो पॉपुलेशन मतलब इसको समझ लीजिए आप, जैसे आपने यहाँ पे फ्रॉग लिया। ओके, फ्रॉग के अंदर आपने क्या लिया है, एक यहाँ पे लिए ग्रीन कलर के फ्रॉग, यहाँ पे लिए रेड कलर के फ्रॉग। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीशीज एक है फ्रॉग, लेकिन उसका जो रेड और आपने यहाँ पे लिया ग्रीन, तो इसकी क्या हो गई दो मतलब ये रेड ग्रीन कलर की पॉपुलेशन वाले फ्रॉग हैं, ये ग्रीन कलर वाली जो फ्रॉग हैं उसकी पॉपुलेशन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया कि मतलब एक ही स्पीशीज की दो पॉपुलेशंस के बीच में, लेकिन जीन फ्लो जो होता है वो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। सपोज अपने हम क्या लेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर के फ्रॉग लिए मैंने, यहाँ पे ये भी यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्रॉग है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर के फ्रॉग वाली पॉपुलेशन है, थोड़ा सा एरिया के बाद में डिफरेंस है। ओके, तो फिर क्या होता है कि मतलब मतलब ये एक ही तरह की पॉपुलेशन हुई ना, सॉरी मतलब आपको ये नहीं लेना, यहाँ पे क्या सिर्फ ये ग्रीन कलर की पॉपुलेशन ली है आपने, यहाँ पे ग्रीन कलर वाले फ्रॉग का पॉपुलेशन है और वही क्या कर रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, एक फ्रॉग मेल फ्रॉग जो होगा वो फीमेल फ्रॉग के साथ क्या कर रहा है रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो उसमें भी क्या होता है जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो क्या होता है एक्सचेंज होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं जीन फ्लो। जब जेनेट मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जब मेल और फीमेल जो होंगे वो आपस में क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, नई स्पीशीज बनती है क्योंकि वेरिएशंस आता है और वेरिएशंस को ही हम क्या कहते हैं वेरिएशन से ही क्या बनती है नई स्पीशीज बनती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जीन फ्लो जो होता है उसकी वजह से क्या होती है एक नई स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म होती है। इट इंक्रीज द वेरिएशन इन द जेनेटिक कंपोजिशंस ऑफ ए पॉपुलेशन, मतलब जो जीन फ्लो जो होता है उसकी वजह से क्या होते हैं जो पॉपुलेशंस जो होती है उसके अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर जो होता है वो वेरिएशंस जो होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि जीन फ्लो की वजह से क्या होता है कि जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज की दो डिफरेंट पॉपुलेशंस वाले जो होते हैं इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। ओके, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस का मतलब रेड ग्रीन कलर वाले भी कर रहे हैं और ग्रीन रेड ग्रीन वाले फ्रॉग जो है रेड कलर वाले जो फ्रॉग है वो ग्रीन कलर वाले फ्रॉग से क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो नई स्पीशीज बनेगी उसके अंदर जो मतलब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना वो क्या होगा मतलब रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस वाला होगा। तो इस तरीके से जो वेरिएशंस जो होगा उसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। अब यदि वो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, सपोज मैंने ग्रीन कलर के जो फ्रॉक्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा स्लाइटली वेरिएशंस तो आएगा लेकिन थोड़ा सा क्या आता है कम आता है क्योंकि वो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है। लेकिन जब दो पॉपुलेशंस के बीच में क्या होता है मतलब जीन का फ्लो होता है तो वेरिएशंस जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। जब वेरिएशंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा नई स्पीशीज जो होगी वो भी क्या होती है फॉर्म्ड होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जीन फ्लो जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पीसीएशंस के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल है। अब हम इसको क्या करते हैं इसी कंसेप्ट को डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये बर्ड की क्या दिखाई गई है आपको पॉपुलेशंस दिखाई गई है। ओके, ये यहाँ पे क्या है बीच में क्या है ये रिवर है। ओके, ये रिवर है, रिवर के एक तरफ क्या है कि मतलब ऐसी बर्ड है जिसका जो ये लोअर पोर्शन जो है वो कैसा है पिंक कलर का है, कैसा है पिंक कलर का है। ओके, लेकिन रिवर के इधर जो लेफ्ट साइड के अंदर जो बर्ड्स दिखाई गई है उसके जो लोअर पोर्शन जो है वो कैसा है वो ब्लू कलर का है। तो ये किसकी वजह से है कि क्योंकि इसका इनका जो जीनोटाइप जो है ना उसके अंदर है उनका जीनोटाइप स्मॉल ए है। ओके, लेकिन जिसका मतलब लोअर पोर्शन पिंक है उसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल ए। ओके,
तो मतलब जिसका मतलब जो पिंक कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन जो है वो कैपिटल ए है, और ब्लू कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो स्मॉल ए है। ओके, अब क्या होता है कि ये रिवर है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि जो बर्ड जो होती है वो तो एक जगह मतलब रहती नहीं है, वो तो फ्लाई करके क्या होती है वो दूसरी जगह क्या करती है, उड़ के चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर है, तो मतलब काफी लंबा स्पेस इसने क्या किया है, कवर किया है, तो उसको बोलेंगे इस प्रोसेस को माइग्रेशन। मतलब इसने माइग्रेशन किया, किसकी, फूड की सर्च के अंदर, पानी की सर्च के अंदर, फूड और वाटर की सर्च के अंदर माइग्रेशन हो गया। ओके, अब इसका जीनोटाइप, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए। फिर जब ये यहाँ पे रहने आ गई तो इसने क्या करा कि मतलब इन बर्ड के साथ में क्या किया, रिप्रोडक्शन मतलब इंटरब्रीड किया एक दूसरे के, मतलब इनके साथ में इंटरब्रीड का मतलब इनके साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया या रिप्रोड्यूस किया। तो मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे हुआ कि जब ये बर्ड मतलब जिसका जीनोटाइप जो है स्मॉल ए है, और उसने ऐसी बर्ड के साथ में रिप्रोड्यूस किया जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या हुआ, दो तरह के जो जीन्स जो हैं वो क्या हुए एक दूसरे, मतलब दो तरह के जो जेनेटिक मटेरियल जो हैं वो मतलब क्या हुए, मिक्स हुए, और मिक्स होने के बाद में जो इनका ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, वो भी क्या होगा, मतलब एक नई कॉम्बिनेशन वाली जो बर्ड जो होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्म्ड होगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होगी, जो नए कॉम्बिनेशंस वाली जो बर्ड बनेगी वो न्यू स्पीशीज हो जाएगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर्स में समझेंगे कि किस तरीके से जीन का फ्लो हुआ। ओके, किस तरीके से मतलब जीन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, और मतलब एक नई स्पीशीज का क्या हुआ, उसने फॉर्मेशन हुआ वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स में यही बताया गया है कि जीन फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशन। जो जीन फ्लो जो होता है वो दो, मतलब ये पिक्चर्स ये शो करती है, इस पिक्चर्स के अंदर जीन फ्लो को दिखाया गया, और जीन फ्लो के अंदर भी क्या दिखाया गया है, दो पॉपुलेशंस को दिखाया गया है। दो पॉपुलेशंस मतलब ये एक तो जिसका ऐसी पॉपुलेशन, दोनों बर्ड की ही पॉपुलेशंस है। ओके, और जीन फ्लो भी जो होता है वो हमेशा एक ही स्पीशीज के बीच में होगा। एक ही स्पीशीज का मतलब ये है कि यहाँ पे बर्ड के बीच में ही क्या हो रहा है, सिर्फ जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशंस दो है, पॉपुलेशंस दो होने का मतलब क्या है, ये पॉपुलेशंस कौन सी है, ऐसी बर्ड की है जिसका लोअर जो पार्ट जो है वो ब्लू है, और जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए है। लेकिन ये ऐसी पॉपुलेशंस है जिसका लोअर, ऐसी बर्ड का है जिसका जो लोअर पार्ट है वो पिंक है, लेकिन और इनका जो जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ए है। मतलब दो पॉपुलेशंस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब दो पॉपुलेशंस के बीच में क्या हो रहा है, जीन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और जीन के एक्सचेंज होने की वजह से क्या बन रही है, नई स्पीशीज बनती है, और जो नई स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, इन दोनों पॉपुलेशन से क्या होगी, डिफरेंट होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस पिक्चर से क्या हो गया, कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो कभी कभी क्या होती है, पॉपुलेशंस जो होती है वो किसी की वजह से क्या होता है, मतलब सेपरेट हो जाती है। ओके, अभी रिवर की वजह से हुई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को शो करते हैं, जैसे रिवर हुआ, माउंटेन हुए, इनकी वजह से क्या होती है, कभी कभी दो पॉपुलेशंस जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि कभी ये माउंटेन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो बटरफ्लाई उड़ के ना एक पार्ट से दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाती है। तो इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी बटरफ्लाई है जिसका जीनोटाइप ए है, और इधर की तरफ क्या है, जो ऐसी बर्ड्स जो है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए है। ओके, ठीक है। फिर कभी बर्ड्स जो बटरफ्लाई है वो भी क्या है, इंसेक्ट है, जो स्टेबल तो है नहीं, तो वो उड़ के क्या करेगा, फ्लाई करके क्या होगा, इस माउंटेन के घूमते घूमते इधर आ गया। फिर क्या करा उसने, मतलब ये जो मतलब जो होती है ना जिसका, फिर या फिर ये वाली जो मतलब है ना, मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो बटरफ्लाई है वो इधर चली गई, और जो राइट हैंड साइड के अंदर जो बटरफ्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या कर गई, मूव कर गई। ओके, फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है, मतलब जो इधर वाला इधर की तरफ जाएगा और इधर वाला इधर की तरफ जाएगा, तो वो आपस में क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो रिप्रोड्यूस करने के बाद में जो बनेगी ना नई स्पीशीज, वो आप ये देखेंगे कि उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके,
इसी तरीके से जो मतलब इधर वाली बर्ड जब इधर आई थी तो उसका जो नई बर्ड बनी उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मतलब जीन का फ्लो हुआ, जीन की फ्लो की तरह वजह से क्या हुआ कि राइट हैंड साइड के अंदर भी मतलब माउंटेन के इस तरफ या उस तरफ दोनों तरफ क्या हुई, एक नई स्पीशीज बनी जिसका जो मतलब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, तो ये मतलब इस तरीके से जीन फ्लो के थ्रू क्या समझ सकते हैं इसको हम कि किस तरीके से नई स्पीशीज बन सकती है। इस पिक्चर से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब एक और पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या है कि ये कैसी मतलब ये ब्राउन कलर की बीटल्स है। ओके, अब ये ब्राउन कलर की जो बीटल्स जो है और इधर है ये ग्रीन कलर की बीटल्स। ओके, तो इसके अंदर क्या है, एक ब्राउन कलर का बीटल्स प्रेजेंट है। ओके, क्लियर। तो ये जो ब्राउन कलर की बीटल में से क्या हुआ, एक बीटल जो है वो माइग्रेट कर गया। ये भी स्टेबल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये भी मूव करते करते दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ ग्रीन बीटल है, तो फिर वहां जाके वो क्या करेंगे कि या तो ये जो होंगे वो इस ये जो ब्राउन कलर का बीटल है वो इस ब्राउन कलर की बीटल के साथ में क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और रिप्रोड्यूस करके वहां पे क्या कर देगा, बहुत सारी ब्राउन कलर की बीटल्स को क्या कर देगा, प्रोड्यूस करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ब्राउन कलर का जो बीटल्स जो है इस ग्रीन कलर की बीटल के साथ भी क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है वहां जाके। तो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा कि जब ब्राउन ब्राउन के साथ में कर रहा है तो वही ब्राउन कलर की बीटल ही बनेगी, लेकिन जब ब्राउन कलर का बीटल ग्रीन कलर की बीटल के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, एक जो स्पीशीज जो बनेगी ना वो उसके अंदर वो ना तो ग्रीन कलर की होगी ना ही वो ब्राउन कलर की होगी। वो मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशंस जो होगा ग्रीन और ब्राउन उस तरह के कॉम्बिनेशंस के बीच के कॉम्बिनेशंस की बीटल्स जो होगी वो बनेगी और एक नई स्पीशीज बनेगी यहाँ पे। लेकिन वो जो नई स्पीशीज बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, जीन फ्लो की वजह से बनेगी। ओके, तो जीन फ्लो की वजह से क्या होगा कि एक नया स्पीशीज जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जीन फ्लो जो होता है वो एक स्पीशिएशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अब इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि ये पिक्चर्स भी सेम है कि यहाँ पे क्या है कि दो पॉपुलेशंस को बताया गया है। यहाँ पे ब्राउन कलर की बीटल की पॉपुलेशंस को बताया गया है, यहाँ पे ग्रीन कलर की बीटल की पॉपुलेशंस को बताया गया है। इसके अंदर क्या है कि ये जो वही मतलब मैंने बताया कि जो ब्राउन कलर की बीटल है वो माइग्रेट करके क्या जा रही है, यहाँ पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये ब्राउन कलर की बीटल्स जो है वो इस ग्रीन कलर की बीटल के साथ क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। किसी के साथ भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसा होगा, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जब ये ब्राउन कलर की बीटल ग्रीन कलर की बीटल के साथ में रिप्रोड्यूस करेगी तो इसके जो जीन्स जो होते हैं अलग है, इसके जीन्स अलग हैं। तो मतलब क्या होगा कि दो के जेनेटिक मटेरियल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे और जो नया जो बीटल बनेगा उसके अंदर दोनों ही बीटल के क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब दोनों बीटल्स के जीन्स की मतलब प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, एकदम इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से स्पीसिएशन का प्रोसेस होगा। ओके, तो जीन फ्लो इज द बेसिक फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसिएशंस। ओके, तो इस तरीके से जीन फ्लो का कंसेप्ट आपको इन सब पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।